हमारे साथ राना बिशारत अली खान साहब मौजूद हैं, उनके साथ बात हम करेंगे। इस वक्त दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लॉकडाउन है। हमने इससे पहले फ्रांस में बात की, किस तरह अमेरिका के अंदर लॉकडाउन है, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है, लेकिन वहां पर जो इंसानी हकूक के मसाइल हैं वो जन्म ले रहे हैं, रोजगार के मसाइल जन्म ले रहे हैं। मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इस तरह की एनजीओज काम नहीं करती क्योंकि वो जो उनकी हुकूमतें हैं वो कामयाब हैं, उनके पास जो तमाम तर डेटा है वो मौजूद होता है, हर मजदूर वहां पर रजिस्टर होता है। अलबत्ता वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर वहां रह रहे हैं उनके बावजूद, उनके बरक्स बाकी सबका डेटा मोस्टली मौजूद होता है। लेकिन फिर भी इस तरह की सिचुएशन के अंदर जहां पर हुकूमतें कोलैप्स होती जा रही हैं बड़े बड़े बजट के बावजूद भी, तो वहां पर कुछ लोग सामने आते हैं और अपने जो अवाम है अपने इलाके में वहां पर एक दूसरे के साथ तंजीम बनाकर हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और वो केस स्टडीज फिर हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जहां पर ऑलरेडी ही हुकूमतें नाकाम है वहां पर इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। राना बिशारत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। राना साहब, किस तरह वहां पर यूके के अंदर जिस तरह आप वहां पर हेल्प कर रहे हैं लोगों की, वहां पर तो एनजीओ काम नहीं करती, हुकूमत खुद काम करती है, लेकिन क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है जिसकी बुनियाद पर वहां पर आप सामने आए और आप हेल्प कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वकार साहब, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस वक्त हम एक ऐसी परेशानी से पूरी दुनिया दो चार है जिसके लिए ना ही हम पहले तौर पर तैयार थे और ना ही कभी हमने या हमारी नस्ल ने या हमसे पहले लोगों ने ऐसी कोई बीमारी या परेशानी देखी थी। ये इज्तिमाई बीमारी है जो पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुकी है। तो जैसे ही ये बरतानिया में शुरू हुआ तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो आगे ही वेलफेयर का काम बहुत ज़्यादा करती है, उन्होंने जितनी भी आसानियाँ पैदा कर सकते थे लोगों के लिए वो कर दी। लेकिन उसके बावजूद हमें, क्योंकि जब हम यूरोप में रहते हैं तो यहाँ पे मुसलमानों के बारे में बड़ा बुरा इमेज जो है वो डेवलप हुआ हुआ लोगों के बारे में। तो हमने अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर हमने फ्री फूड पैकेजेस देने शुरू कर दिए, जिसमें एक वीक का राशन होता है एक पूरी फैमिली के लिए। वो हर मुसलमान, ईसाई, हिंदू। अभी तक कितने लोगों को आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और कितनी, अगर आप बताना चाहें, कितनी रकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वहां पर? क्योंकि वहां पर मोस्टली लोग यही समझते हैं कि जरूरत तो नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं। जी, ये तासर बिल्कुल दिया जाता है कि यहाँ पे जरूरत नहीं, यहाँ पे बिल्कुल जरूरत है। यहाँ पे बहुत सी ऐसे लोग हैं जो जिनके पास एवरेज 100 पाउंड यानी कि पाकिस्तानी 20,000 रुपया भी जिंदगी भर की सेविंग नहीं होती। ये यहाँ की स्टडी है। तो हमने तकरीबन टोटल जो मदद है वो 2 से 2,500 फैमिलीज को यहाँ पे ब्रिस्टल अपने शहर में कर चुके हैं। और अब खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमारी मुकामी मस्जिद है फैजान मदीना, जिसके इमाम मुनीर रजा कादरी साहब है, उन्होंने अपनी मस्जिद के अंदर फूड बैंक खोल दिया है कि जहां पर कोई भी कम्युनिटी का शख्स, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आए, जो उसको अपने घर की जरूरत है, शॉपिंग क्या है, ग्रोसरी है, खाना है, खुराक है। चूंकि राना साहब आप पाकिस्तानी हैं, वहां पर रह रहे हैं, आपकी तरह जो यूके है ये तो गढ़ है पाकिस्तानियों का, यहाँ पर बड़ी तादाद में वहाँ पर रहते हैं और बड़े वो भी लोग हैं जो देने में हैं, लेने वाले नहीं हैं, देने वाले हैं। और हमारे वज़ीर आज़म तो बहुत ज़्यादा उम्मीद भी लगा कर बैठे हुए हैं। आज भी वो बात कर रहे थे कि जिस तरह हमने उनके लिए सहूलियात पैदा करनी है, क्योंकि सबसे बड़े हीरो और असासा हैं हमारे जो ओवरसीज़ हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर है, हुकूमत बेबस है, बड़े राशन भी तकसीम कर रही है, 12,000 रुपया भी लोगों को दे रही है, लेकिन फिर भी ओवरसीज को बहुत बड़ी तादाद में देखा जा रहा है, हुकूमत की जानिब से भी और आवाम की सतह के ऊपर भी। तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन आप अपने इंडिविजुअली ये ग्रुप बनाकर हेल्प कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की सतह पर आप कितनी हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी इजाज़त से जो प्राइम मिनिस्टर साहब का अपील ओवरसीज के, उसके हवाले से इस दफ़ा ओवरसीज पाकिस्तानियों में एक शक व शुबहत पैदा हुआ है। वो ये समझते हैं कि जो डैम फंड का पैसा हमने दिया था करोड़ों डॉलर, वो मेरा ख्याल है कि ओवरसीज के दिल में ये शक है कि वो ज़ाया हो गया। तो मेरा ख्याल है इसीलिए इमरान खान साहब की अपील पर माजी की तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिएक्शन नहीं किया। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है इस हुकूमत के लिए कि उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी को रीबिल्ड करने की जरूरत है। नहीं, अब बड़ी तादाद के अंदर लोग वज़ीर आज़म ये कर रहे हैं, ट्रांसमिशंस भी कर रहे हैं, और हम अपनी सतह के ऊपर हम इंडिविजुअली भी यहाँ पर रेज करना चाह रहे हैं। मैं आपसे बार बार यही सवाल कर रहा हूँ कि इफ समवन ऑन द बिहाफ ऑफ यू
अगर कोई डोनेट करना चाहे, भेजना चाहे, लोगों की हेल्प करना चाहे, हमारे थ्रू कर ले, अगर हुकूमत के ऊपर यकीन नहीं, अगर क्रेडिबिलिटी का सवालिया निशान है तो। वकास साहब, आप हमारे ज़िम्मे जो भी लगाएंगे, आप हम कम से कम आपकी 50 फैमिलीज को यहाँ पर मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आप जो जो भी लोग आपसे हम मदद की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम आपके रेफरेंस से, आपके हवाले से उन फैमिलीज की मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी इसके अलावा भी कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि एक चीज़ ये ज़हन में रखें, ये कोई एक दिन या 2 हफ्ते या कुछ महीनों की बात नहीं है। कम से कम आप इसको 6-7 महीने इसी तरह की परेशानी में दुनिया रहेगी जब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं होती। ठीक, बहुत शुक्रिया राना बशारत अली खान, ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज की टॉप स्टोरी से इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।